हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं कल लेकर आया हूँ जे एडवांस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो हमारे पास है ना, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। और मीटर ब्रिज का कौन सा वाला क्वेश्चन, जहाँ पर वायर की रजिस्टिविटी क्या कर रही है, मतलब वायर की रजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप। रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस नहीं है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, वो क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। इसका आंसर, पहला ऑप्शन इसका आंसर है, चेक करो। आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो सॉल्यूशन आगे देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ वायर ए बी, वायर जो ए बी है, देखो वायर ए बी कौन सा है, ये वाला वायर ए बी मुझे दे रखा है, ये वाला वायर ए बी दे रखा है। इसकी रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी इज गिवन बाय रो नोट 1 - x/l। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो रो बराबर रो नोट 1 - x/l हो जाएगा। वेयर ए बी इज इक्वल्स टू एल एंड अक्स इज मेजर्ड, देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्स इज मेजर्ड फ्रॉम एंड बी। देखो मैंने एंड बी से अक्स को मेजर किया है, ध्यान रखना। इफ़ द बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 2l/3 है फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए। ये मैंने डायग्राम बना दिया, अगर डायग्राम बनाया हुआ ना आए तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। देखो हमने अक्स एंड बी से लिया है, और ये डिस्टेंस जो है वो कहाँ से दे रखा है आपको, ए पॉइंट से दे रखा है, जो कि जहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है। तो हमें पूछा है एक्स की वैल्यू, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आर के टर्म्स में। तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसको सोल्व करने का तरीका है, आपको क्या दे रखी है, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है, रो नोट कोष्टक 1 - x/l। ये वैल्यू आपको रजिस्टिविटी की दे रखी है। तो मैं यहाँ से रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरे पास रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है मेरे पास रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि ये रजिस्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वही अपना वाला मेथड, कौन सा वाला, एलिमेंट लेने वाला। मैं मान लूँगा ये कोई वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं पॉइंट बी से अक्स डिस्टेंस पर आकर रेजिस्टेंस निकल, अक्स डिस्टेंस पर आकर एक डी एक्स क्या ले लूँगा, एलिमेंट ले लूँगा। और इस डी एक्स के लिए क्या मान लूँगा कि रो की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो मैं यहाँ के लिए रजिस्टेंस जब लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, आर बराबर रो, इसकी लेंथ कितनी है, रेजिस्टेंस की लेंथ लिखी जाती है, तो हमने कौन सा इतना सा पार्ट लिया है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी डी एक्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस पूरे वायर का है, तो वो तो कांस्टेंट है, तो रो एल रो डी एक्स बाई ए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आर एट एक्स या फिर डी आर बोल सकते हो, इसे डी आर बोल सकते हो, क्योंकि हमने छोटे से एलिमेंट का क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। तो डी आर की वैल्यू की रो एल बाई ए, तो यहाँ पर रो की वैल्यू कितनी है, रो नोट कोष्टक 1 - x/l। लेंथ की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाई ए। ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास डी आर की वैल्यू। अब देखो आपको यहाँ पर दो तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। अब ये वाला तो हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, जब मैं बैलेंसिंग लेंथ लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, अक्स अपॉन इसकी नीचे की लेंथ, तो 2l/3 इज इक्वल्स टू आर अपॉन नीचे की लेंथ l/3। ये तो हम कब लिखते हैं, ये एप्लीकेबल होता है, देखो एप्लीकेबल ओनली व्हेन आर इज यूनिफॉर्म। अगर आपका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होते हैं तो आप ये वाला मेथड यूज करते हैं, लेकिन ये वाला इस केस में रोंग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, हमारे पास कंसेप्ट होता है ये वाला रेजिस्टेंस और इस लेंथ का रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और इस लेंथ का रेजिस्टेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, अक्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 2l/3 वाला, क्योंकि इसके नीचे ये वाला दे रखा है, अपॉन आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ l/3। ये वाला मेरे पास कंसेप्ट लगने वाला था। ये क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास वी नोट, वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वो इस लेंथ पर क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसलिए हम सीधा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस अलग से फाइंड करना पड़ेगा, और ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब देखो मैंने अक्स कहाँ से लिया है, मैंने अक्स यहाँ से लिया है। ये वाला रेजिस्टेंस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी आर 0 से RL/2 तक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो नोट बाई ए कोष्टक 1 - x/l इंटू डी एक्स। और इसका इंटीग्रेट कहाँ से करूँगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू l/3 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू l/3 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 0 से l/3 तक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नोट बाई ए, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इस अक्स का इंटीग्रेशन अक्स माइनस अक्स का कितना हो जाएगा, अक्स स्क्वायर बाई 2l।
यहाँ पर आप लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट कौन सी पुट करेंगे, 0 से L/3 तक। तो सोल्व कर लीजिए आगे, रो नोट बाई ए, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा L/3 माइनस का L²/9 इंटू 12। आगे सोल्व करते हैं तो रो नोट बाई ए कोष्टक, ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, L/3 माइनस का L/18। तो यहाँ पे मैं LCM लूँगा और सोल्व करूँगा तो रो नोट बाई ए, यहाँ मैं बोल सकता हूँ LCM आएगा 18, तो 6 इंटू 5 तो 5L/18 हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, RL/3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, रो नोट ए इंटू 5L/8, ठीक है, इतनी वैल्यू आपके पास आ जाती है। ओके, अब आपको जो सेकंड रेजिस्टेंस चाहिए वो आपको इस लेंथ से इस लेंथ तक चाहिए। तो ऐसी गलती मत कर देना कि आप इसका इंटीग्रेशन 0 से L तक कर दो। आपको इंटीग्रेट कहाँ से करना, आपके पास पहला, जब आप R12/3 निकालेंगे तो आप पहला एलिमेंट इस पोजीशन पर लेंगे, और ये पोजीशन 0 वाली पोजीशन नहीं है। ये मैंने अक्स यहाँ से मैंने शुरू किया था, तो अक्स की लेंथ लिमिट जो शुरू होगी वो L/3 से लेकर L तक जाएगी, समझ रहे हो। ये यहाँ पर अक्स की वैल्यू जब सेकंड केस के लिए आप निकालोगे, जब इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर जो आपके लिए पहला एलिमेंट लोगे वो L/3 लेंथ पर लिया जाएगा। इसलिए जब मैं सेकंड टाइम जब जब मैं इसी में मैं जब सेकंड टाइम क्या लगाऊंगा, लिमिट लगाऊंगा dr की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R3L/3, सॉरी 2L/3। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रो नोट बाई ए L/3 से L तक 1 माइनस का x/L dx। देखो ये क्यों लिखा है, लिमिट ध्यान से देखना, लिमिट की वैल्यू मैंने लिखी है L/3 से L तक। क्यों, क्योंकि मैंने जो x की वैल्यू जो मानी थी, जो मैंने एज्यूम किया था, मैंने एज्यूम किया था कि x से इस पॉइंट B से जब मैं x डिस्टेंस पर जाऊंगा तो मुझे जो एलिमेंट मिलेगा उसकी वैल्यू मैंने dx मानी थी। तो यहाँ पर जब मैं इस वायर के लिए, जब मैं इतने वायर के लिए जब मैं निकालूंगा, तो मैं यहाँ से किस दूरी पर पहला एलिमेंट लूँगा, पहला एलिमेंट L/3 डिस्टेंस पर मैं पहला वाला एलिमेंट लूँगा, और लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो इस पॉइंट B से L डिस्टेंस होगा, पॉइंट B से L डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, आगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इंटीग्रेशन कर दी तो रो नोट बाई ए, जब आप इसके अंदर लिमिट लगाने के बाद x माइनस का x²/2L, कहाँ से, L/3 से L तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। अब आपके आगे जब सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो ये मिल जाएगा R/2L/3 इज इक्वल्स टू रो नोट बाई ए कोष्टक, पहले आप L की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो L माइनस L²/2L माइनस, यहाँ पर जब आप L/3 पुट करेंगे तो L/3 माइनस L²/9 इंटू 2L। ओके, आगे सोल्व कर लीजिए तो रो नोट बाई, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची, अब कॉन्सेप्ट खत्म होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन सही से कर लोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो L/2 माइनस, यहाँ से ये चला जाएगा और ये तो पीछे वाला है तो मैं वहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, तो 5L/18, ठीक है। इसको आगे आप सोल्व कर सकते हैं, R की वैल्यू 2L/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस करोगे तो मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9/18, तो रो बाई ए 4L/18, ठीक है। ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, इसके अंदर आप पुट कर देंगे, इसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, R, देखो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R 2L/3 डिवाइडेड बाई RL/3 इंटू R 2L/3 की वैल्यू मैंने निकाली, रो नोट बाई ए 4L/18 डिवाइडेड बाई रो नोट बाई ए 5L/18, ठीक है। रो नोट से रो नोट कैंसिल, 80 से 80 कैंसिल, और ये R साथ में मल्टीप्लाई में तो आपको मिल जाएगा 4/5R। तो ये आंसर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट था, क्या था, 4/5 ही था ना, तो 4/5, और ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में यूज क्या किया, ये वाला कंसेप्ट, इसको वेरिएबल कर दिया, और एडवांस ऐसा ही खेलता है, जो चीज़ें हम कॉन्स्टेंट लेकर चलते हैं उन्हीं में वो क्या देता है, एक्सेप्शन। देखो वो आइडियल केस नहीं पूछता हमसे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में अनलाइक क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एडवांस फोड़ के आएंगे।